ओम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और योग का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, आज हम चर्चा का विषय जो बनाएंगे वो है भुजंग आसन, यानी कि इसे सर्प आसन भी कहते हैं और कोबरा पोज भी इसे कहा जाता है। भुजंग का मतलब होता है साथियों सांप। स्पेशली हम एक विशेष सांप है जिसका नाम है कोबरा। सभी सांप नहीं, कोबरा, जो कि अपने फन को आगे से उठा लेता है। अपने जो वक्ष है, चेस्ट को ऊपर की ओर उठाना होता है, वो मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ साथियों। इससे जुड़े हुए क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या इससे किन किन लोगों को इसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी विधि बता देता हूँ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं और कब कब किन किन लोगों को इसे करना चाहिए। ठीक है साथियों, तो आइए सबसे पहले हमें जो है इसे करने का जो तरीका है वो यह है कि जो है साथियों, हमें इस प्रकार से ज़मीन में लेट जाना चाहिए। ठीक है, पेट के बल हमें ज़मीन में लेटना होता है। अब हमें इसके 3 तरीके हैं साथियों करने के। पहला तरीका यह है कि जिनका अभ्यास कम है वो इसे कैसे करें। सबसे पहले वो जो लोग पहली बार कर रहे हैं या कम अभ्यास जिनका है, वो दोनों हाथों को अपने चेहरे के नीचे इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे अपने चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे ऐसे। ये हल्का भुजंग आसन है साथियों। ठीक है, जिसे हर कोई कर सकता है, चाहे उसका अभ्यास है या नहीं है। ये उनके लिए, हालांकि पूरा नहीं होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत ऐसे में हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये अब जिनका अभ्यास थोड़ा अच्छा है और भी अच्छा है, वो दोनों हाथों को साथियों अपने थोड़ा और शरीर के पास ले आएंगे। पहले तो यहाँ पे थे, अब शरीर के और पास ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इस प्रकार से आप हाथों को ऐसा भी रखिए, ऐसा रख सकते हैं या ऐसा भी रख सकते हैं साथियों। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ऐसा भी रखें तो ये भी अच्छा सही है, और यदि आपको ऐसा रखना है तो वो भी आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो जिनका अभ्यास कम है, थोड़ा और है, तो वो इस प्रकार से चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे और आसमान की ओर देखने का प्रयास करेंगे ऐसे। ठीक है, ये अब ये उन लोगों के लिए है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जो एडवांस वाला भुजंग आसन है। उन लोगों के लिए जिनका अभ्यास बहुत अच्छा है, वो दोनों हाथों को चेस्ट के अगल बगल इस प्रकार से रखेंगे। ठीक है, ये, और धीरे धीरे चेस्ट को ऊपर की ओर उठाने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार से, और हमें आसमान की ओर देखना है साथियों ऐसे। ये एडवांस भुजंग आसन है। ठीक है, इस प्रकार से दोनों पैर आपके सीधे रहेंगे, यानी कि पैर के जो पंजे हैं वो तने होंगे पीछे की ओर, और आसमान की ओर आप देखेंगे ऐसे। इसमें कितनी देर रहना है साथियों? आप चाहे तो 1 मिनट या 1 मिनट से ज़्यादा भी आप इसमें रह सकते हैं। ठीक है, और फिर वापस ऐसे आएंगे। तो ये मैंने आपको 3 तरीके बता दिए हैं। पहला ये वाला जो एकदम बहुत सरल वाला है, जिनका अभ्यास कम है उनके लिए। दूसरा ये वाला, इस प्रकार से हाथों को आप ऐसा भी रख सकते हैं, ये वाला। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे रख सकते हैं, जो सबसे एडवांस है उसे यहाँ पे रखेंगे, और ये भुजंगासन है। ठीक है, सांसों की गति इसमें कैसी होगी? जब भी हम भुजंगासन में ऊपर की ओर उठेंगे तो सांस भरेंगे। ठीक है, ऐसे ना, ये है, ऊपर की ओर उठेंगे तो सांस को भरेंगे, और फिर नीचे जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। ये सांसों की गति इसमें होनी चाहिए। ठीक है, फिर ऊपर उठेंगे तो सांस भरेंगे, और नीचे की ओर जाएंगे तो सांस को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी जो है आपकी सांसों की गति होनी चाहिए। अब
साथियों इसमें जो है, अब साथियों ये किन किन लोगों को करना चाहिए और किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको सारा कुछ बता देता हूँ। कमर की बैक साइड में स्लिप डिस्क है, इसमें भी यह लाभकारी है। और फेफड़ों का जो हमारा वॉल्यूम है उसे बढ़ा देता है, यानी कि ज़्यादा मात्रा में हम ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं और फेफड़ों को एक्सपेंड करता है साथियों, ये इसका प्रयास है। और हमारी चेस्ट का जो हिस्सा है उसे आगे की ओर बढ़ा देता है, यानी कि हमारी जो चेस्ट को पूरी तरह से खोल देता है। और कंधे से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, जिनको फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, उसमें भी यह लाभकारी है। रीढ़ की हड्डी को यह एकदम से लचीला बनाता है, सुडौल बनाता है, उसमें लचक पैदा करता है और इसमें हमें कभी भी कमर में दर्द नहीं होगा अगर हम इसे प्रतिदिन अपने दिनचर्या में रखेंगे साथियों। जिन लोगों की पीठ कमर में हार्डनेस होती है, झुक नहीं पाते हैं, या जिनको आदत नहीं है, हमेशा कुर्सी में ही बैठे रहते हैं, या हिलते डुलते कम हैं, कोई एक्सरसाइज कम करते हैं, तो उनके लिए भी यह आसन बहुत ही लाभ देने वाला है। मानसिक स्थिरता, मानसिक रूप से स्थिरता देने वाला यह आसन है। और इसके अलावा जो हमारे बैकबोन है, बैकबोन का जो पिछला हिस्सा है साथियों, वो भी काफ़ी लोगों को यह कष्टदायक होता है। जो लोग जिनका अभ्यास बहुत कम है, या जो आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमेशा कुर्सी में बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, उनको भी यह भुजंगासन अगर वो ऑफिस में भी करना चाहें तो ऑफिस में भी कर सकते हैं, स्कूल में हैं तो स्कूल में भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई खाली समय है तो वहाँ पर भी आप इसे इस समय अपने कमर को राहत पहुँचाने के लिए इसे किया जा सकता है। अब किन किन लोगों को इसे नहीं करना चाहिए वो भी मैं साथियों आपको बता देता हूँ। जिनको साथियों पुराना हृदय रोग है, हार्ट से जुड़ी हुई कोई समस्या है, या बहुत ही ज़्यादा कोई हार्ट से कोई डीप इफ़ेक्टेड कोई डिजीज़ है, तो उस समय इसे नहीं किया जाना चाहिए। पेट का कोई अल्सर है तो इसे ना करें। और जिनको हर्निया है वो भी इसका प्रयोग ना करें, इसका उपयोग ना करें साथियों, क्योंकि हर्निया में अपने शरीर से पीछे की ओर जाना, यानी कि पीछे की ओर मुड़ना थोड़ा उसमें कष्टकारी हो सकता है। तो बाकी आप इसे अपनी योग शिक्षक या अपना फिटनेस एक्सपर्ट योग गुरु की सलाह पर आप इसे कर सकते हैं। तो ये था साथियों हमारा भुजंगासन। तो चैनल पर आते जाते रहा करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक पानी पिएं। सवेरे सूर्योदय से पहले कम से कम 2 घंटा पहले गर्मियों में तो अवश्य उठें, तभी जाकर के आपके जितने भी यह योग आसन हैं, प्राणायाम हैं, फलीभूत होंगे साथियों। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।